हम लोग को आज शुरू करना है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, सॉरी 3। ये 3 नंबर चैप्टर निर्देशांक चैप्टर शुरू करना है। ये निर्देशांक के बारे में क्या है, सबसे पहले इसका देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे एकदम इजी चैप्टर है, थोड़ा ध्यान समझना। ये हम लोग का देखो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, सबसे पहले एक चतुर्थांश है, ठीक है। इस पूरा डायग्राम को इस तरह से जो रहेगा उसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इसको कहते हैं, ये वाला जो क्षैतिज रेखा है उसे कहते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी लंबवत है, इसे वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज। एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज और वाई अक्ष के दूसरे नाम को कोटि। ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज और वाई अक्ष को हम कोटि भी कहते हैं। यह है कटान बिंदु, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु ये 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु का अगर कह दें कि निर्देशांक क्या होगा तो हम देखेंगे। पहले निर्देशांक, पहले हम इसको जानेंगे। मूल बिंदु 0 शुरू होता है, तो दाएं साइड बढ़ते हैं, मूल बिंदु से दाएं साइड बढ़ते हैं तो प्लस में आता है, +1 +2 3 4 5 अनंत, ठीक है। यानी बढ़ते जाता है एक्स अक्ष के तरफ। जब दाएं साइड बढ़ते हैं तो प्लस में बढ़ते जाता है, वही 0 से जब बाएं साइड बढ़ते हैं तो माइनस में बढ़ते जाता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह। ये एक्स है तो इसे एक्स डैश से मान सकते हैं और इसे वाई डैश, ठीक है। एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, ध्यान समझना। तो एक्स अक्ष क्लियर हो गया। 0 से जब दाएं साइड बढ़ेंगे तो प्लस, 0 से बाएं साइड बढ़ेंगे तो माइनस, वही 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, +1 2 3 4 5, इसी तरह बढ़ते जाएगा। उसी तरह नीचे बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 अनंत, ठीक है। ये सबसे पहला ध्यान में रखना है कि ये 0 से दाएं साइड प्लस, 0 के बाएं साइड माइनस, 0 के ऊपर प्लस, 0 के नीचे माइनस। अब थोड़ा ध्यान देना, ये देखना है अब थोड़ा सा निर्देशांक होता क्या है। निर्देशांक का मतलब 2 बिंदु, इसमें कोई भी एक बिंदु है उसका नाम वो किससे किससे मैच कर रहा है उसे हम निर्देशांक कहते हैं, यानी किससे किससे मिल जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु रखा गया, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स अक्ष में देखेंगे वो किससे मिल रहा है। एक्स अक्ष में 1 से मिल रहा है, वाई अक्ष में 1 से मिल रहा है। यानी सबसे पहला नाम देना है तो एक्स का नाम देना है, तो 1 से मिला और दूसरा वाई से मिला, तो यहाँ पे वाई का भी नाम रखना है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 1 1 1 1 बोलेंगे, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक 1 1 होगा, क्लियर है। तो इसको 1 1 से बोलने से पहले निर्देशांक, तो सबसे पहले हम मूल बिंदु का निर्देशांक समझ ले रहे हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x में भी 0 से मिला, y में भी 0 से मिला, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और 0। मूल बिंदु यानी निर्देशांक हमेशा x y के रूप में रहता है। निर्देशांक को कभी भी लिखेंगे तो पहला x और दूसरा y और छोटा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये है निर्देशांक।
सबसे पहला x का मान, उसके बाद y का मान ही लिखा जाता है। अब ये नहीं कि 1 2 निर्देशांक है तुम 2 1 लिख दो, गलत हो जाएगा। हमेशा क्या लिखना है, x वाला को पहले लिखना है, y वाला को बाद में लिखना है। क्लियर है? अब आगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम जान लें निर्देशांक से पहले कि बिंदु का निर्देशांक क्या है, उससे पहले हम जान लें इसका चतुर्थांश किसको किसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश, इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला और ये दूसरा हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये दूसरा पाद, तीसरा ये हो गया, ये वाला पार्ट है तीसरा का, और ये वाला पार्ट है ये चौथा का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से शुरुआत करना है, पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब थोड़ा ध्यान समझना, कोई अगर बिंदु कह दे, यहाँ पे एक बिंदु मान लो कि है, यहाँ पे है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 3 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x में किससे मिल रहा है? 3 से। y में किससे मिल रहा है? 2 से। इस बिंदु का निर्देशांक क्या आया? 3 2। ये 3 2 आया। जब 3 2 आया तो हम देख ले कि दोनों प्लस में ही है, दोनों प्लस में दिख रहा है ना। एक और देख ले, यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है? 4 5। इसका निर्देशांक 4 और 5 है, यही है ना। x में 4 से मिला, y में किससे मिला? 5 से। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? 4 और 5। अब आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या है? -3 और इसका निर्देशांक यहाँ पे -3 और 1, यही है ना। क्योंकि x वाला पहले लिखना है, तो x में किससे मिल रहा है? -3 से मिल रहा है। y में किससे मिल रहा है? 1 से मिल रहा है। तो -3 1। एक और देख रहे हैं, यह है, यहाँ पे एक बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा? x में -2 y में 3, यानी -2 से x में मिला और 3 y में मिला, तो -2 और 3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे एक बिंदु मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? -4 और -1। वही अगर यहाँ पे एक बिंदु रख दिया जाए तो -1 -3। x वाला पहले लिखा जा रहा है, y वाला बाद में हमेशा। अगर मान लो यहाँ पे अगर ये आ गया तो पहले x वाला तो 1 और उसके बाद -2। अगर मान लो यहाँ पे एक निर्देशांक है तो 4 -3। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान दो, इतना तो क्लियर हो गया कहाँ कहाँ बिंदु है, वो बिंदु कैसे कैसे रूप में आ रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, ये है पहला चतुर्थांश। पहला में देख रहे हैं कि जो भी निकाले हैं वो सब प्लस में आ रहा है, क्योंकि ये प्लस से घिरा हुआ है। ये भी इधर x में प्लस है, y में प्लस है, इसके अंदर जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा, कोई भी माइनस नहीं होगा। ना ही x वाला माइनस होगा, ना ही y वाला माइनस, यानी इसका जो भी आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा, यानी इसका निर्देशांक प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस कोई भी मान रखेंगे तो समझ लो कि इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जो निकाले हैं वो सब प्लस प्लस में ही आया है ना। दूसरा देखो, इसमें क्या आया है? तो पहला वाला माइनस है, दूसरे वाला प्लस में आया है। इसमें जो भी निकालेंगे तो पहले वाला माइनस आएगा और दूसरे वाला प्लस में आएगा। क्लियर है? इसका निकाले 3 नंबर का, ये भी माइनस माइनस आया, और एक और निकाले थे ये भी माइनस माइनस आया, यानी ये क्या है? इसमें दोनों माइनस में ही आएगा। जब दोनों माइनस में होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? तीसरा चतुर्थांश या तीसरा पाद में उपस्थित बिंदु है। ठीक है, उसी तरह चौथा में
तो पहला देख रहे हैं प्लस में, दूसरा माइनस, यहाँ भी पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी पहला प्लस में आ रहा है और दूसरा माइनस में आ रहा है। यहां तक क्लियर है। अगर क्वेश्चन आ जाए 2 - 3 किस पाद में स्थित है, चतुर्थांश किस पाद में स्थित है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो बस पहला प्लस दूसरा माइनस किस में आता है, चौथा में, तो चौथा हम लोग का आंसर कहलाएगा। ये किस में है, तो 4 में है। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन आ जाए 8 - 8 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तीसरा में, क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस अब देखना है कि माइनस माइनस किस में आता है, तो तीसरा में आता है, दोनों माइनस। क्लियर है। उसी तरह अगर आ जाए -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, -4 3, पहले माइनस दूसरा है प्लस में, तो माइनस प्लस किस में है, दूसरा, ये हम लोग का किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरा में। क्लियर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इतना समझ लो। अब देखो थोड़ा सा और देख लो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे एक बिंदु है, इस पे, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक हमेशा 2 होता है, ध्यान में रखना, x और y दोनों। तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे बिंदु है तो x में पहले x वाला लिखते हैं ना, तो x वाला कितना है, पहले 4 है, y वाला कितना है, तो y में तो 0 से मिला है ना, तो 0, यानी इस बिंदु का निर्देशांक 4 0। वही इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक 0 और 2। तो सबसे पहले x वाला लिखते हैं, तो x में तो 0 से मैच किया है और y में 2 से, तो यानी 0 2। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे अगर मान लो कि ये बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 - 5। पहले x में 0 से मिला और y में -5 से मिला, तो इसका निर्देशांक 0 - 5। क्लियर है। उसी तरह इस पे आ जाए, तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, -2 और y में 0। अब थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ तक क्लियर है। अब जब x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो रहा है, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक में y वाला 0 हो जा रहा है, y वाला 0 हो जा रहा है ना, x अक्ष पर ये भी है, x अक्ष पर ये भी है, तो y वाला 0। तो हम क्या कह सकते हैं, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, यानी y का मान 0 होता है। ठीक है। यहाँ पे x तो रहेगा, x का मान कुछ भी होगा, x अक्ष पर हम लिख दे रहे हैं, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, हमेशा 0 होगा। अगर x अक्ष पर जो भी आएगा y वाला 0 होगा। ठीक है। वही अगर y अक्ष की बात किया जाए, y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर कौन 0 हो जा रहा है, x 0 हो जा रहा है ना, यानी x 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 होगा। तो y अगर x अक्ष पे देखा जाए निर्देशांक, तो यहाँ पे कोई ना कोई निर्देशांक आएगा, तो x का मान कुछ आएगा, लेकिन y वाला हमेशा 0, यानी x अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है, x 0, x का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0, y वाला हमेशा 0 रहेगा। उसी तरह y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, 0 और y का मान कुछ आएगा, लेकिन x वाला हमेशा 0 रहेगा। क्लियर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तुम लोगों को अपने भाषा में इसको नोट कर लो, थोड़ा सा साफ साफ नोट करना ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नोट कर लो।
देखो अगर क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है एक तरह से, कहाँ कहाँ एबीसीडी लिखा हुआ है, निर्देशांक उसका बताना है। तो सबसे पहले ए का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे ए यहाँ पे है, इसका निर्देशांक पूछे तो 3 और -3, यानी 3 और -3 हम लोग का आंसर हो गया। बस इसी तरह पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बी का निर्देशांक क्या होगा, बी का निर्देशांक यहाँ पे 1 है और ये -2 से मिल रहा है, तो 1 -2 क्लियर है। एफ का निर्देशांक क्या होगा, एफ का निर्देशांक ठीक है, एक्स में -4 है और वाई में -5 है, तो -4 और -5 एफ का निर्देशांक हो गया, यानी एफ बिंदु का निर्देशांक हो गया। उसी तरह जी का निर्देशांक क्या होगा, इसका -3 और -3 दोनों -3 से है, एक्स भी -3 वाई भी -3। उसी तरह सी का निर्देशांक क्या होगा, 4 और 2, 2 और 4 नहीं, 4 2, क्योंकि पहले एक्स लिखना होता है, तो 4 और 2 से मिल रहा है, तो 4 2, ठीक है। उसी तरह डी का निर्देशांक क्या होगा, 2 और 5, एक्स में 2 से मिल रहा है तो पहले 2, वाई में 5 से मिला तो 5, 2 5। फिर ई का निर्देशांक क्या होगा, -2 -4, ये हो जाएगा, एक्स में -2 से मिला, वाई में सिर्फ 4 से मिला, -4 नहीं सिर्फ 4, क्योंकि ऊपर प्लस में होता है नीचे माइनस होता है। यहाँ तक क्लियर है। इस तरफ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से पाद में स्थित है, कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग को जानना है कि ये -1 2 तो सही बता दो किस चतुर्थांश में है, -1 और 2, -1 2, तो माइनस प्लस किस में रहता है, ये माइनस और प्लस इसके बीच में आ रहा है, एक्स में माइनस है वाई में प्लस है, इसके बीच में आ रहा है, नहीं दूसरा वही जो भी इसमें आएगा, इससे इससे जो भी घिरा हुआ रहेगा, यानी इसके अंदर जो भी आएगा वो दोनों प्लस में आएगा, इसके और इसके अंदर जो भी आएगा ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी इसमें आएगा दोनों माइनस में आएगा, और इसके अंदर जो आएगा वो एक्स में प्लस से घिरा रहेगा, वाई में माइनस से घिरा रहेगा, यानी प्लस माइनस। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है। देखो ये तो हम लोग 9th क्लास का सिलेबस हम लोग पढ़ लिए कि 9th क्लास में इतना पूछना है, यानी एग्जाम में इतना पढ़ना ही हम लोग को 9th क्लास में। इसके आगे 10th क्लास में भी पढ़ना होता है, तो उसमें कुछ दूरी निकालने का सूत्र पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें कुछ दूरी में निकालने का सूत्र पढ़ना है क्लास 10th में, तो 9th के लिए हम लोग इतना कंप्लीट कर दिए। अब देखो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन आ जाए 4 0, 4 0 में कोटि क्या है, कोटि का मान क्या होगा, 0, यानी कोटि यानी वाई, वाई एक से कोटि कहते हैं ना, तो कोटि बराबर 0, ठीक है। कोटि बराबर 0, वही अगर भुज पूछ दे तो भुज यानी 4, क्लियर है। ये तुम लोग का जो चैप्टर है 3.1
एक दो जो भी है सब इसी पे आधारित है। जितना पूछने वाला क्वेश्चन है वो टोटल हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना कि निर्देशांक को हमेशा दो भाग में लिखना है, यानी 2x y के रूप में लिखना होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। और उसके बाद किस चतुर्थांश में, ये पूरा का चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग हम कहेंगे तो पाद भी बोल सकते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसे कार्तीय तल भी बोला जाता है, ध्यान में रखना, इसे कार्तीय तल भी बोला जाता है, कार्तीय तल। वैसे इसको हमको अभी फिजिक्स में ही पढ़ना है। जब हम लोग यानी फिजिक्स में देखेंगे लेंस और फोकस पढ़ेंगे, फोकस बिंदु यानी दर्पण और लेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो सभी इसका यूज है। ठीक है, इसी का प्लस माइनस का, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना निर्देशांक वाला चैप्टर। यहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, अभी कोई प्रॉब्लम है? चलो देख लो एक और क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मान लो a 2 - 4, b -4 5, ध्यान समझ लो पहले, c -3 -2, d 4 और 1। अब देखो यहाँ पे a किस चतुर्थांश में स्थित है, बस इतना क्वेश्चन पूछेगा। a बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो a प्लस माइनस, देखना प्लस और माइनस से किससे ढका, कहाँ पे वो क्षेत्र ढका हुआ है, x में प्लस y में माइनस, यानी 4 - 2 ये किस में जाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट में। ठीक है, उसके बाद b किस चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस और प्लस किस में जाता है, x में माइनस y में प्लस, दूसरा है तो दूसरा में हम लोग का आंसर हो गया। और ये c किस में जा रहा है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस किस में जाता है, तीसरा में, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, और 4 1 दोनों प्लस है, दोनों प्लस किस में जा रहा है, पहला में, यानी हम लोग का यहाँ तक क्लियर है। ये तुम लोग का यहाँ तक निर्देशांक वाला समझ लो कि एक तरह से पूरा चैप्टर कंप्लीट, इतना ही में। ठीक है, इतना ही में पूरा चैप्टर समझ लो कंप्लीट हो गया 9th क्लास का सिलेबस के लिए। 10th क्लास के लिए हमको अभी इसमें बहुत सारे दूरी निकालना है, सूत्र निकालना है। दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा उसको निकालना होता है। यानी यहाँ तक अभी 9th क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर हम देख ले थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.2, चूंकि एक तो हमको पढ़ना नहीं है, इसमें अध्ययन करना है, टेबल पर इस तरह से रखना है, उसको हमको नहीं पढ़ना है। 3.1 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3.2 में इसमें टोटल क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना सकते हो, जितना क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है खुद से तुम लोग बना लेना सभी क्वेश्चन को, जितना है उतना टोटल बन जाएगा। एक ही बार में टोटल बन जाएगा, समझ लो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सभी है इसी तरह है, इसलिए अपना खुद से बना लेना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी बनाना है बना लेना, जो भी निर्देशांक जो भी पूछ रहा है उसका आंसर एक बार लिख लेना है। ठीक है, चलो नोट करो जिसको भी।